पुरी से कुछ दूरी पे अवस्थित दंडमुकुंदपुर गांव, वहां पर अवस्थान करती थी एक हिंदू विधवा। समय है सप्तदश शताब्दी का, जिस समय भारतवर्ष पे मुगल सम्राट जहांगीर का राज चलता था। उस समय जहांगीर का एक सूबेदार, नाम जिनका था लाल बेग, वो राज करते थे समस्त ओडिशा प्रदेश में। उनका राजधानी उस समय था कटक में। लाल बेग साहब एक दिन वो दंडमुकुंदपुर गांव से गुजरने समय उनका दृष्टि पड़ गया वो हिंदू विधवा के ऊपर, जो अत्यंत सुंदरी थी। उनको वो बलपूर्वक उठा के ले गए और उनसे जोर जबरदस्ती करके शादी की। शादी करने के बाद एक एक करके उनका 4 बच्चा हुआ, पर सभी बच्चे विधि के विधान से चल बसे। उसके बाद उन लोगों का एक पुत्र संतान हुआ, जिसका वो लोग नाम रखे शाल्वेग। ये शाल्वेग जब जन्म लिया और जन्म लेने के बाद बच गया, तो शाल्वेग के माता, जो पूर्व पे हिंदू थी और विष्णु भक्त थी, उसको अपना जो पहले वाला जो संस्कार, वो संस्कार पे संस्कृत करने लगे। होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन शाल्वेग, या इसको लेकर एक मतद्वंद है। कुछ लोग बोलते हैं शाल्वेग दुरारोग्य व्याधि पे आक्रांत हुए, और कुछ लोग बोलते हैं शाल्वेग बड़े होने के बाद युद्ध में जाके बुरी तरीके से आहत होके उसके बाद जाके महाप्रभु के भक्त बने। तो जब जाके शाल्वेग बहुत ही एकदम बीमार अवस्था में है, तब जाके शाल्वेग के माता उनको बोले कि बेटा, जो सर्व दुख हरण कर सकता है वो विपद भंजन हरि को स्मरण करो, जो आनंद कंद है, जिसके नाम स्मरण से समस्त दुखों का हरण हो जाता है। तो शाल्वेग वही किए, और स्वप्न के माध्यम से महाप्रभु उनको दर्शन दे दिए। दर्शन देने के बाद महाप्रभु बोले, जाओ तुम्हारा समस्त कष्टों का निवारण हो जाएगा। हुआ भी वैसा, और शाल्वेग के जीवन पे एक बड़ा मोड़ आ गया। शाल्वेग पहले से तो माताजी का जो संस्कार था, वो तो संस्कार उसके अंदर था ही, और वो संस्कार हो गया एकदम पुख्ता। मुसलमान समाज ये तो मान नहीं पाया। मुसलमान समाज मान नहीं पाया, इसलिए शाल्वेग हरि नाम करता था। तो मुसलमान समाज शाल्वेग को अपने समाज से विताड़ित कर दिया। ये अभिशाप दूसरों के लिए, जो ये अभिशाप बन सकता है, लोगों के लिए सोच सकते हैं कि ये अभिशाप है, पर शाल्वेग बोला कि मेरा समाज का बंधन तो चला गया। वो चले आए पुरी। पुरी पे जो आज का जो बलगंडी शाही है, जो बड़दांडा के पास, जो मौसी मां मंदिर से थोड़ा उत्तर की तरफ, गुंडीचा मंदिर की तरफ, वहाँ पर एकदम बड़दांडा के पास ही अपना एक कुटिया बना ली। वहाँ पर ही बैठे रहते थे, और मंदिर पे तो उनका तो प्रवेशाधिकार नहीं है। वो करते थे क्या, उनका बहुत, वो सुकंठ के अधिकारी थे, और महाप्रभु का नाम गान करते थे अपना सुललित कंठ से। उनका ये धारणा था, उनका ये भावना था कि ये जो वायु है, ये जो पवन चल रहा है, ये पवन, उनका जो गीत है, वो महाप्रभु के पास पहुंचा देगा। सच में महाप्रभु तो सुन लिए। महाप्रभु सुनने के बाद साल बीत गया। साल बीतने के बाद आया रथ यात्रा। शाल्वेग जानते थे कि साल में एक बार तो महाप्रभु तो बाहर आते हैं, महाप्रभु को उस समय ही दर्शन करेंगे, परंतु बहुत भीड़ भाड़, कैसे करके दर्शन करे। उसके बाद ऊपर वो जवन है, अगर लोगों के पास साथ अगर ठीक मैंने उनका अगर स्पर्श हो जाए, लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, गाली गलौज देते हैं। तो शाल्वेग अपना जो कुटिया है, कुटिया में ही वो आके बैठ गए। बैठ जाने के बाद वहाँ पर ही वो बैठे रहते हैं। एक एक करके आया, सर्वप्रथम आया हलधर बलभद्र के तालध्वज रथ आया। रथ आने के बाद उनका कुटिया के सामने आके एकदम थम गया। शाल्वेग अपना मन, अपना आंखों को सार्थक करके भगवान बलभद्र को दर्शन किया। उसके कुछ देर बाद माँ सुभद्रा का दर्प दलन रथ आया, वो भी आके वहाँ पर ही थम गया। उनका भी दर्शन हुआ। उसके बाद महाप्रभु आए। महाप्रभु भी उनको दया निधान
वो भी दर्शन दिए। और साल्वेग का जीवन पे और भी जो भक्ति भाव वो दिन ब दिन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। साल्वेग अनन्य भक्ति से महाप्रभु का बहुत सारा पद लिखने शुरू कर दिए। पद लिखते थे, पद लिखते थे, और अपना जो भक्ति और अपना जो सुकंठ वहाँ के लोगों को वो लुभाते रहते थे। ऐसे करते 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 वैष्णव आचार्य श्यामानंद गोस्वामी उनको बोले कि जाओ जाके वृंदावन का दर्शन करके आओ। वृंदावन दर्शन करने के बाद जब साल्वेग लौट रहे थे, रास्ते पे साल्वेग को हो गया बहुत ही बीमारी। साल्वेग समय था, लौटने का समय था रथ यात्रा का। रथ यात्रा को सोच के ही साल्वेग लौट रहे थे, आ नहीं पाए। महाप्रभु का रथ चला गया। साल्वेग अपने आंसू से बहते बहते बोलने लगे, हे प्रभु, मैं तो पहुंच नहीं पाया, इस साल तुमको दर्शन नहीं कर पाया। फिर महाप्रभु की इच्छा से उनका जो असुस्थ था, जो बीमारी था, वो लाघव हुआ। साल्वेग लौट रहे थे। उस दिन था बाहुरा का दिन। बाहुरा का दिन जाके जब नंदी घोष रथ जब साल्वेग का कुटिया के सामने से जब जा रहा था, अचानक से वहां पर आके अटक गया। बहुत कुछ कोशिश किया गया, फिर भी नंदी घोष वहां से हटा नहीं। इस तरफ साल्वेग आया, आके देखा कि महाप्रभु का रथ उसके द्वार पे खड़ा है। साल्वेग आके बोला कि प्रभु, आप इतना कृपालु हो कि आप मेरे को दर्शन करने के लिए मेरे द्वार पे खड़े हो। साल्वेग अपना गीति मालिका से महाप्रभु को सज्जित किए, अपने अश्रु धारा से महाप्रभु का चरण पखाले। उसके बाद महाप्रभु चल दिए। ऐसे ऐसे चलता रहा। साल्वेग का जो अनन्य भक्ति के भाव तत्कालीन जो गजपति महाराज उनके पास भी पहुंचा। एक दिन महाप्रभु के ये अनन्य भक्त महाप्रभु का चरण पे स्थान पाया, उनका देहांत हुआ। ये अनन्य भक्त जो मुस्लिम समाज से जो विताड़ित हुए थे, उनको इससे पहले ही गजपति महाराज जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर मठ बनाने के लिए कुछ जगह उनको दे दिए थे। वहाँ पर ही बन गया उनका, वहाँ पर ही हुआ उनका अंत्येष्टि। गजपति महाराज उनके लिए महाप्रभु के जो रसोई घर है वहाँ से वैष्णवाग्नि मंगवाया गया उनका सत्कार के लिए, और वहाँ पर महाप्रभु का ये अनन्य भक्त साल्वेग का अंत्येष्टि समापन हुआ। और आज भी वहाँ पर साल्वेग का जो समाधि मंदिर वो अभी भी है, और हर साल एक अदृश्य शक्ति के बल से महाप्रभु का रथ वहाँ पर जाके स्थिर हो जाता है, और भक्त साधारण सभी ये आहे नील शैल या तो फिर जो आहे दीनबंधु इत्यादि जो साल्वेग का जो विख्यात जो पद है वो महाप्रभु को श्रवण करवाते हैं। फिर महाप्रभु फिर आगे बढ़ते हैं और लौटते समय भी वहाँ पर आके महाप्रभु खड़े हो जाते हैं। ऐसा है साल्वेग का भक्ति, जो बहुत दिन पहले उनका देह पात हो जाने के बाद भी अभी भी उनका भक्ति के द्वारा वो अवलंबित होके वहाँ पर सूक्ष्म देह पे विचरण करते हैं और भक्त भगवान का हर दिन का भेंट होता है।